अच्छा, स्टेबिलिटी कौन कौन डिसाइड करता है, पहले कौन कौन से फैक्टर्स स्टेबिलिटी डिसाइड करते हैं वो पहले लिख लेते हैं, ठीक है। तो पहले लिखो स्टेबिलिटी फैक्टर्स आर, आओ इधर आओ, इधर बैठ, अपने दोस्त के साथ नहीं बैठने का, जा तू पीछे जाके बैठ, दो साथ में बैठना। स्टेबिलिटी लिखा, पहले हेडिंग लिखा स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट, फिर लिखो फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी। तो फैक्टर अफेक्टिंग स्टेबिलिटी में पहला इंडक्टिव इफेक्ट, एकदम धीरे धीरे पढ़ेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे। इधर आ, इसके बाजू में बैठ। फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी, फर्स्ट इंडक्टिव इफेक्ट। अभी इंडक्टिव इफेक्ट में क्या क्या रहेगा, हाँ देखो, प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई माइनस आई मालूम नहीं होता है क्या है। प्लस आई मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाला कि लेने वाला, देने वाला। ठीक है, प्लस आई मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला, माइनस आई मतलब इलेक्ट्रॉन, हाँ ठीक है, लिखा प्लस आई माइनस आई। किधर बैठ रही है, कौन है बाजू में तेरे, कैसे सॉल्व करेगी, इधर बैठ। नहीं नहीं, ये लोग नहीं, इसके बाजू में बैठ, सिंड्रेला के बाजू में बैठ। प्लस आई मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, लिखो प्लस आई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अच्छा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, जो कम इलेक्ट्रॉन देगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, हाँ ठीक है। जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देगा वो क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा, जो कम इलेक्ट्रॉन देगा वो क्या होगा, कम स्टेबल होगा, ठीक है। अभी एक एग्जांपल लिख के रखो, प्लस आई लिखा ना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, उसमें एक ऑर्डर लिखो, C3H7 इज ग्रेटर देन C2H5 इज ग्रेटर देन, ठीक है, C3H7 इज ग्रेटर देन C2H5 इज ग्रेटर देन CH3। इधर ही बैठ जाओ, तो इधर ही बैठ जाओ। लिखा, क्या लिखा, क्या लिखा, C3H7 इज ग्रेटर देन C2H5 इज ग्रेटर देन CH3, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो गए। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, माइनस आई इफेक्ट। तो पहले ये सब चीज़ें पता कर लेते हैं, उसके बाद अपन एमसीक्यूज में जाएंगे, नहीं तो फिर मैं तुमको एमसीक्यूज कराऊंगा तो अपने को बेसिक नहीं मालूम होगा। माइनस आई इफेक्ट किसके ऊपर बेस्ड होएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। जो जितना फास्ट इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है, उतना ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फ्लोरीन है, और हेलोजन में रहेगा क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, और फिर क्या आएगा, आयोडीन। एक जस्ट ऐसा एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। और एक लिख लो, अगर एटॉमिक साइज छोटा रहेगा एटम का, ठीक है, साइज ऑफ एटम, ठीक है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बताओ। साइज ऑफ एटम और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का क्या रिलेशन है, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में किसका साइज छोटा है, तो कौन ज़्यादा फास्ट इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, फ्लोरीन, ठीक है। तो साइज ऑफ एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, माइनस आई इफेक्ट, अगर नहीं समझ में आएगा तो, ठीक है। क्योंकि जितना बड़ा साइज होएगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने को फेवर करेगा, छोटा साइज वाला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने को फेवर करेगा, ठीक है। और प्लस आई में क्या होएगा, उल्टा, साइज ऑफ एटम इन, ठीक है, हाँ ये इनवर्सली आएगा ना, हाँ ठीक है, माइनस आई के लिए, हाँ ठीक है, ठीक है। जिसका छोटा साइज रहेगा उसका माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा रहेगा, ठीक है। लिखो लिखो, स्मॉलर एटॉमिक साइज मोर विल बी माइनस आई इफेक्ट, जाने दो, डायरेक्टली प्रपोज इनवर्सली छोड़ दो।
तो स्मॉल एटॉमिक साइज, ठीक है, मोर माइनस आई इफेक्ट। इसे लिख देने का, कुछ छोटे छोटे फैक्टर है वो सब अपन डिस्कस कर लेंगे। फिर दूसरा ये प्लस आई माइनस आई अपन ने डिस्कस कर लिया। दूसरा एक लिखना बैक बॉन्डिंग सिस्टम। बैक बॉन्डिंग सिस्टम, अच्छा बैक बॉन्डिंग सिस्टम मतलब सिस्टम को डायरेक्टली अटैच होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे प्लस चार्ज और यहाँ पे एक मेरा एटम है, एक ले लेता हूँ मैं एटम, ऐसा है। आपको बताने का कि किस में बैक बॉन्डिंग होगी और किस में बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। और इस केस में मेरा ऑक्सीजन एटम यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, ऑक्सीजन एटम यहाँ पे प्रेजेंट है। और केस 3 भी ले लेता हूँ मैं, थर्ड केस, यहाँ पे मेरा प्लस चार्ज इधर ही है। थर्ड केस में ऑक्सीजन एटम यहाँ पे प्रेजेंट है। तो बैक बॉन्डिंग किस में होगी बताओ ज़रा, फर्स्ट में होगी, सेकेंड में होगी कि थर्ड में होगी? ए, ये बी से डायरेक्ट देख, कार्बोकटाइन को ऑक्सीजन एटम अटैच है ना, बराबर है ना, ये बॉन्ड यहाँ पे देगा और इसको स्टेबल कर देगा, मतलब प्लस चार्ज हट जाएगा, मतलब स्टेबल कर देगा। यहाँ पे ऐसा कर पाएगा क्या? यहाँ पे भी कोई भी नहीं कर पाएगा। तो तीनों में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होएगा? सबसे ज़्यादा स्टेबल जिसमें बैक बॉन्डिंग है, जिसमें बैक बॉन्डिंग है उसका स्टेबिलिटी क्या है? सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी मतलब बैक बॉन्डिंग, ठीक है। बैक बॉन्डिंग मतलब डायरेक्ट सिस्टम को क्या रहेगा? वो अटैच रहेगा। तो ये चार्ज को हटा सकता है ना, इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो चार्ज क्या होगा? चला जाएगा, ठीक है। तो बैक बॉन्डिंग समझ जाएगा। और बैक बॉन्डिंग के लिए अपने को क्या चाहिए? हेटेरो एटम चाहिए। क्या चाहिए? हेटेरो एटम विथ लोन पेयर, ठीक है। तो ये लिख के लेना, बैक बॉन्डिंग डायरेक्टली अटैच टू सिस्टम। ये सब रूल बता रहा हूँ, रूल मतलब किधर लिखा हुआ नहीं है बुक में खाली, तो ये सब पहले ही बता रहा हूँ, फिर अपन बाद में इसको अप्लाई करने वाले हैं। डायरेक्टली अटैच टू सिस्टम, बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे, कम से कम 30-40 एग्जाम्पल करेंगे, क्योंकि फिर जब तुम जीओसी का एग्जाम दोगे ना तो बार बार मेरे को बोले सर स्टेबिलिटी नहीं आ रहा है, स्टेबिलिटी नहीं आ रहा है। मैं बोलूँगा देख मैंने तो 50 MCQs कराया है, तेरे को दोबारा प्रॉब्लम है। डायरेक्टली अटैच टू क्या होगा? सिस्टम। तो सिस्टम को डायरेक्टली अटैच कर देते। चलो लिख लो ज़रा, लिखा आपने डायरेक्टली अटैच टू सिस्टम बैक बॉन्डिंग होगा। और बैक बॉन्डिंग के लिए क्या होना चाहिए? शुड बी ए हेटेरो एटम। हेटेरो एटम मतलब लास्ट लेक्चर में एक बच्चे ने पूछा था हेटेरो एटम मतलब क्या होता है। सिंड्रेला, हेटेरो एटम मतलब क्या होता है? अदर देन, हाँ ठीक है, हेटेरो एटम विथ लोन पेयर, हेटेरो एटम विथ एलपी। अच्छा, सबसे अच्छी बैक बॉन्डिंग किसकी होगी? अगर मैं आपको 3 एग्जाम्पल देता हूँ, 3 एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, आप खुद से ट्राई करो। ये मत सोचो कि मेरा आंसर राइट होगा कि मेरा आंसर रॉन्ग होगा, आपको सिर्फ ट्राई करने का है, ठीक है। सबसे अच्छी बैक बॉन्डिंग किसकी होगी? फ्लोरीन की होगी, क्लोरीन की होगी, ब्रोमीन की होगी कि आयोडीन की होगी? सबसे अच्छी बैक बॉन्डिंग किसकी होगी? किसका होगा? फ्लोरीन का। ये कैसे पता? तुमने राइट बोला, आंसर तुम्हारा राइट है। कैसे पता मालूम नहीं, बट तुमने सही बोला है। फ्लोरीन की बैक बॉन्डिंग क्या होगी? स्मॉल एटॉमिक साइज होगा, तो बैक बॉन्डिंग क्या होगा? अच्छी होगी, ठीक है। और ऐसे देखने का, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस बाजू बाजू में रहेगा ना, तब भी स्टेबिलिटी अच्छी होगी। सर ये समझा नहीं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस बाजू बाजू में, कार्बन में लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाता है? 2p में जाता है। फ्लोरीन में भी 2p में जाता है। कार्बन में 2p में जाता है, बट फ्लोरीन में 2p में नहीं जाता है। किस में जाता है? 3p, हाँ। इसमें 2p और ब्रोमीन में 4p में जाता है। लास्ट इलेक्ट्रॉन 4p में जाता है। बाजू बाजू में रहेगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस कम रहेगा, तो स्टेबिलिटी क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा, है ना, अपने लिए अच्छा है। एक तो ये वाला हो गया बैक बॉन्डिंग, समझ में आ गया, ये एटॉमिक साइज से तुमने रिलेट कर लिया है। दूसरा है बैक बॉन्डिंग के लिए और भी चीज़ें हैं। ये क्या है? एस कैरेक्टर। एस कैरेक्टर मतलब अपना हाइब्रिडाइजेशन। क्या एस कैरेक्टर मतलब क्या? अभी जैसे कि मैं तुमको बोलूँ CH ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है, CH3 CH, ठीक है,
अब आपको मुझे इसमें बताने का है किसकी ज़्यादा स्टेबिलिटी है, ए की है कि बी की है कि सी की है। मैंने हिंट आपको दे दिया है, बोल सिंड्रेला, ए की है कि बी की है सी की है। और क्या बोलती है, कौन क्या रहेगा, शादी वादी सब खत्म हो गया कि अभी कोई आ रही है अगले हफ्ते फिर एब्सेंट होने वाली है? किसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है? गलत आंसर है आपका, सी नहीं होगा। अब क्या, ये तो फिर चीटिंग हो गया ना, अब ये नहीं होएगा तो फिर उल्टा करेगा तू, फिर क्या बोलते, क्यों ये होएगा? अच्छा, एस कैरेक्टर क्या होता है? ठीक है, एस पी, SP2, SP3, एस कैरेक्टर कितना परसेंट है? 50% है। याद कराया था सब यार, 33.33%। और इस पे कितना है? तो फिर यार फिर क्यों गलत बोल रहे हो? 25%। तो किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी? हाँ, सब लिख के ले लो ये सब, चलो, क्योंकि भी धीरे 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 सब एग्जाम्पल में धीरे धीरे अपन डालने वाले हैं। क्या हुआ, तो एंजॉय नहीं कर रही है इसके साथ में? बात कर उसके साथ में, इसके साथ तेरा नहीं जमता है, किसी का नहीं जमता है। एक ही लेक्चर की 2 लेक्चर आज, इसके बाद बायो भी है ना। स्टेबिलिटी खत्म, चैप्टर खत्म। अगला चैप्टर है हाइड्रोकार्बन। हाँ यार, कैरेक्टर का स्पेलिंग रॉन्ग है वो ज़रा संभाल लेना यार, राइट कर लेते यार। क्या यार सर, आप एस कैरेक्टर का स्पेलिंग रॉन्ग लिख रहे हो, जा नहीं लिखने का मेरे को, मैं हाइब्रिडाइजेशन लिखूंगा अभी, ठीक है। परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर क्या होगा स्पेलिंग, बोल बच्ची। ठीक है, थैंक यू। ये BBS समझेगा ना, सिस्टम के बाजू में होना चाहिए। अच्छा, तो ये वीक में तुम्हारा फिजिक्स एग्जाम है, बराबर है? बायो है, मतलब तुमको बहुत आराम है। तो बायो के लिए क्यों एब्सेंट हो गए लोग? कौन सा चैप्टर है? जेनेटिक्स है, लोकोमोशन है, माइटोसिस मियोसिस वाला। एनाटॉमी में क्या है? अरे भाई SRA, वो सब वाला है, वो एंजियोस्पर्म वाला है। पोलन ग्रेन, एंथर, स्टाइल स्टिग्मा, अच्छा वो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। क्रॉस पॉलिनेशन वो सब है उसमें, पॉलिनेशन वाला। प्लांट में मज़ा नहीं आता है ना, है ना, प्लांट का बोरिंग होता है, बट पढ़ना तो है यार। ह्यूमन वाले में मज़ा आता है। लोकोमोशन हो गया तुम लोग का? बोन्स वाला को कौन पढ़ाने वाला है? ठीक है, अच्छा चैप्टर है वो, मज़ा आएगा। कि तू बायो में भी सो जाती है? बायो में तो एटलीस्ट अच्छे मार्क्स आ रहे हैं ना तेरे, फिजिक्स केमिस्ट्री अगर हटा दिया तो, कि बायो में भी नहीं आ रहे। वो दिन याद कर जब तू स्कूल सेक्शन में थी, तेरा फर्स्ट रैंक आया करता था, सबसे अच्छी बच्ची थी तू। किधर से कहाँ गई वो बच्ची? खो गई वो बच्ची, है ना?
जब तू फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड में रहेगी तू ही फर्स्ट आती थी, 8 तक तू अच्छी बच्ची थी, अब कहाँ चली गई वो बच्ची? 10th के मार्कशीट में भी तेरे अच्छे मार्क्स हैं, अब क्यों नहीं आ रहे? क्यों नहीं आ रहे बताओ? हाँ मतलब तेरे को मालूम है ना, तू पढ़ेगी तो आएगा तेरा मार्क्स, तो क्यों नहीं पढ़ रही है? आज से ही, आज बोल रहे तो आज से पढ़ेगी क्या है यार? कुछ तो गलत हो रहा है ना। चलो ये हो गया। इसके बाद एक चीज़ और याद आ रही थी, एस कैरेक्टर हो गया तो ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो ज़्यादा स्टेबिलिटी रहेगा, ठीक है। ज़्यादा एस कैरेक्टर रहेगा तो ज़्यादा स्टेबिलिटी, ठीक है। एक एग्जांपल और अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल और डिस्कस करते हैं। ये मिटा दो। ऐसे तुमको बहुत सारे एग्जांपल बीच बीच में मिलेंगे तो आप डिसाइड कर लेना। चलो अभी स्विच करता हूँ। आपकी जो कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइपर कॉन्जुगेशन, बरोबर है। जितना अल्फा एच रहेगा उतना स्टेबिलिटी क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा। ये दो अल्फा अल्फा मतलब एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का और एक अल्फा एच का है, ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन। अब इसका उल्टा कर देंगे तो किसकी स्टेबिलिटी मिल जाएगी? कार्बन आयन की स्टेबिलिटी मिल जाएगी। किसकी स्टेबिलिटी मिल जाएगी? कार्बन आयन की, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अल्फा एच। अल्फा एच मतलब एडजेसेंट कार्बन के पास में कितना हाइड्रोजन है, ठीक है। अब आप खुद बता देना, मेरे को नहीं बताना पड़े। तीनों में से कौन ज़्यादा स्टेबल है आप बता सकते हो। एक यहाँ पे, एक इसको। चलो कौन ज़्यादा स्टेबल है? ए ज़्यादा स्टेबल है कि बी है कि सी है? अल्फा एच चेक करने का। अल्फा एच, सी के अल्फा एच कितने हैं? कितना अल्फा एच है? चलो बोलो। इसका कितना अल्फा एच है? क्या चाह रहे? बाजू वाला ही देखने का है, बाजू वाले के बाजू वाला नहीं देखना है। इसका कितना है? 6 और इसका कितना है? 8। समझा? तो कि जिसका अल्फा एच ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी क्या होगा? ज़्यादा होगा। चलो ठीक है, ये एक तो तुमने बता दिया। क्या बोल रही है? 8 कैसे आया बताओ रे उसको। 8 कैसे आया? नहीं पता है 8 कैसे आया? ये लाइट्स बंद किया तो चलेगा? बहुत रिफ्लेक्शन आ रहा है। चलो तो रुक जरा, लाइट भी बंद करते। किधर है लाइट का स्विच? ऊपर वाली लाइन में 3rd और 5th। इतना तेरे को याद हो गया है। चलो बताओ इसमें कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, कौन सा कम स्टेबल होगा? ये नहीं ना, ये नहीं बंद करना है ना। बराबर मालूम है। देखो सेकंड वाली लाइन में 3rd एंड 5th मतलब तुम लोग रोज बंद कराते हो। ए बच्ची स्वरा एंड कंपनी, बोलो स्टेबिलिटी डिसाइड करो, कौन ज़्यादा स्टेबल है कौन कम स्टेबल है? सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है और फिर कौन है? फिर ठीक है। चलो ये 2 एग्जांपल लिख लो। लिख सकती है ना? समझ रहे हैं ना तू?
एग्जाम्पल में ना ऐसा नंबर डाल देना, अपन कितने एग्जाम्पल कर रहे हैं ना वो मेरे को देखना है, जितने भी अपन एग्जाम्पल है ना ऐसा थोड़ा नंबर डाल देना, आराम से डिस्कस करके कर, आएगा देखो भी। बोल किस वाले एग्जाम, ये वाले में सबसे ज़्यादा सबसे कम किसके पास हाइपर कॉन्जुगेट है? इसके पास में 3 है, इसके पास 1 है, इसके पास कितना है? 1 है, इसके पास में भी कितना है? 1 है, लेकिन ये छोटा ग्रुप है और ये बड़ा ग्रुप है। तो छोटे ग्रुप और बड़े ग्रुप में किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है? छोटे वाले की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। अगर प्लस आई होता ना तो बड़े वाले की होती, लेकिन ये प्लस आई नहीं है, क्या है? माइनस आई रहे, तो छोटे वाले की तो सबसे ज़्यादा कौन आएगा? ए। फिर कौन होएगा? फिर ये देख लेने का किसके पास हाइपर कॉन्जुगेट ज़्यादा है उसकी स्टेबिलिटी कम, इसकी ज़्यादा है तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? कम होएगी। हाँ यस, ए बी सी ऑर्डर। तूने भी यही बोला था ऑर्डर, मैं जो बोला वो छोड़ना, जाने देना, पर लॉजिक समझा गया? तो मैंने क्या बोला वो छोड़, लॉजिक क्या बोलता है, ठीक है। और एक स्टेबिलिटी को डिक्रीज कौन करता है पता है? इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट पे प्लस चार्ज होगा ना तो इलेक्ट्रोनिगेटिव तो स्टेबिलिटी क्या करेगा? कम। मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एटम पे प्लस साइन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अच्छी स्टेबिलिटी के लिए नहीं होना चाहिए। फॉर गुड स्टेबिलिटी इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट के ऊपर प्लस साइन नहीं होना चाहिए, माइनस साइन होना चाहिए। चलो अभी आपको दूसरा ये वाले एग्जाम्पल ट्राई करो ज़रा। इसका हाइपर कौन? 3 3 6 बराबर है। मेरे को मालूम है क्या पूछेगी तू। हाँ 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 हाँ, ये लेना, 2 है ना यहाँ पे, 2 5 कौन बोल रहा है? 2 है ना, 2 लिख यहाँ पे, 2 लिख। इसके लिए तो बोला तू आगे बैठ, हमसे बात कर, कोई प्रॉब्लम नहीं, तेरा फियर निकाल, तू तेरे डाउट घर पे लेके चली जाती है। तेरी दोस्त को पूछ, आस्था को, पहले बेंच पे बैठती है वो, उसकी दोस्त भी सबसे अच्छी है, वर्षिता नाम है उसकी दोस्त का, पहले बेंच पे बैठती है, सबसे अच्छी बच्ची के पास बैठती है और सारे डाउट्स पूछती है। हाँ किसमें? आओ चलो डिस्कस करते हैं। चलो ऊपर वाले में डिस्कस करते हैं। स्टेबिलिटी सबसे कम अल्फा एच किसके पास है? ए एंड सी दोनों के पास। ये वाला बता, इसके साथ डिस्कस कर, ठीक है। तो इसमें ए सी बी सब नेगेटिव है, बट वट कुछ नहीं। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है? सी है, क्योंकि इसका हाइपर कॉन्जुगेट क्या है? सबसे कम है, तो उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा। उसके नीचे वाला आप बताओ, सबके पास में सब में बैक बॉन्डिंग होगा, ठीक है। बॉयज में चलो मेरे साथ डिस्कस करो, क्या बोलते हैं इसको? बोला दोस्त, सबके पास में बैक बॉन्डिंग, सब लोग बीबी बनाएंगे। सबसे अच्छी बीबी किसकी है? देखो किसकी बीबी सबसे अच्छी है? और यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट कौन है? सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट कौन है? ऑक्सीजन है कि नाइट्रोजन है? सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन ना। ऑक्सीजन के बाद कौन आता है? तो सबसे अच्छी बीबी किसकी रहेगी? ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की, फिर सल्फर की। यही बोला था आपने, है ना? बैक बॉन्डिंग के लिए सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अच्छा इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है। सभी स्टेबल है, बट सब में कौन ज़्यादा स्टेबल है? ए। रीज़न लिख लो ब्रैकेट में, बैक बॉन्डिंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अच्छी वाली बैक बॉन्डिंग करेगा। अरे तुम लोग को जो समझा रहा हो वो समझ, तो अपने में ही मत पड़ी रही। इसका क्या एक्सप्लेनेशन दिया मैंने?
फिर तो अलग से पूछेगी सर इसका क्या आंसर है, मार दूंगा अभी तो, पहले ये वाला कर। किस में तेरा डाउट, तू पढ़ी रहती है उसमें, जो समझा ये रहा हूँ तो कर वो रही है, जाने दे, जो नहीं समझा वो छोड़ के स्टार करके रख दे, बाद में बताता हूँ मैं, बाद में पूछना, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ नहीं बताऊँगा। तो फ्लो में रहे ना, तो वो अपना अलग फ्लो बना रही है तो कैसे चलेगा, फिर सब में डाउट आएगा फिर धीरे धीरे। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, सब में बैक बॉन्डिंग है, सिस्टम के बाजू में, सिस्टम के बाजू में, सिस्टम के बाजू में, है ना। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है, हाँ सिस्टम के बाजू में, मतलब बैक बॉन्डिंग है, बैक बॉन्डिंग है, बैक बॉन्डिंग है, लेकिन सबसे अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है, ऑक्सीजन है, तो उसकी बैक बॉन्डिंग, हाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सबसे अच्छी बैक बॉन्डिंग करेगा। अगर यहाँ पे फ्लोरीन होता तो उससे अच्छी करता था। ये सब धीरे धीरे बहुत सारे पॉइंट है वो इकट्ठा कर ले धीरे धीरे, तो एग्जांपल लेके इकट्ठा कर लेते हैं, अभी सब लिखाऊंगा तो थोड़ी अप्लाई हो पाएगा। हाँ जी बोलिए। उसके नीचे जो दो है उसमें, चलो बताओ। अच्छा मुझे बताओ, अच्छा ए वाला क्यों होएगा, क्योंकि बैक बॉन्डिंग हो, और बी वाले में बैक बॉन्डिंग नहीं होगा, और सी वाले में तो कुछ है ही नहीं, चार्ज ही नहीं है सी वाले में तो ABC रहेगा। हाँ उसके नीचे वाले में भी। ठीक है। हाँ क्या बोल रहे हैं, ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड है, इसमें रेजोनेंस नहीं है, अभी मैं लिखा देता हूँ अगला पॉइंट, ठीक है। तो स्टेबिलिटी के लिए लिखो, प्रायोरिटी फॉर स्टेबिलिटी, जो तू पूछा वो लिखाई देता हूँ, वैसे मैं बाद में बताने वाला था पर तू अभी पूछा तो लिखाया था, लिखो प्रायोरिटी फॉर स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी के लिए प्रायोरिटी, तो प्रायोरिटी फॉर स्टेबिलिटी है BBS, एरोमेटिसिटी, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, बरोबर है। अब दोस्त इधर देख, यहाँ पे अपन डिस्कस करते हैं, रेजोनेंस है, प्लस चार्ज है, रेजोनेंस है, इसमें है क्या, कुछ भी नहीं है इसमें, प्लस चार्ज माइनस चार्ज कुछ नहीं है, मतलब कोई रेजोनेंस ही नहीं बनेगा इसमें, इसमें बैक बॉन्डिंग है तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, इसमें प्लस चार्ज है, इसमें तो कोई चार्ज ही नहीं, ना तो प्लस है ना तो क्या है माइनस है, समझा, समझा कि नहीं समझा, देखो तो ये लिख लो, प्रायोरिटी फॉर स्टेबिलिटी कहाँ गया, क्या वो, तो ये BBS, एरोमेटिक, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है, ठीक है। रेजोनेंस पता है ना, ऑल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन रहेगा। चलो आओ देखते हैं, आओ चलो डिस्कस करते हैं, आपको बताने का है, चलो आओ डिस्कस करते हैं, जो भी है आंसर में पार्टिसिपेट करो, भले रॉन्ग हो जाएगा तो चलेगा, रॉन्ग होएगा तो सीखने को मिलेगा, तेरी दुकान बंद कर, तो अपने में ही पड़ी रही, ये इसकी स्टेबिलिटी प्रेडिक्ट कर, चल इसकी स्टेबिलिटी प्रेडिक्ट कर, क्या हो सकता है इसकी स्टेबिलिटी, बोलो। देख चलो मैं तुमको हिंट देता हूँ, ये दो में डबल बॉन्ड नहीं है, ठीक है, कार्बोकटायन है वो डबल बॉन्ड नहीं है, मतलब इसमें डीलोकलाइजेशन होगा क्या, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन भी है, तो कार्बोकटायन के साथ में पाई इलेक्ट्रॉन भी मिल रहा है, मतलब आपको रेजोनेंस भी मिल रहा है, तो किस में रेजोनेंस मिल रहा है, ए में रेजोनेंस मिल रहा है, तो इतना तो क्लियर है कि ये दोनों से ज़्यादा स्टेबल ये वाला है, क्योंकि इसमें मेरे को रेजोनेंस मिल रहा है। देख ऐसे याद रखने का, कार्बोकटायन मिल रहा है और ये डबल बॉन्ड, तो इसमें रेजोनेंस है, इसमें तो नहीं है, तो सबसे अच्छा कौन रहेगा, ए, फिर कौन रहेगा, क्यों सी, बी से ज़्यादा स्टेबल है, ज़्यादा है, समझा।
तो इसे धीरे धीरे सारे फैक्टर अपन डिस्कस करेंगे। चलो लिख लो। चलो उसके बाद ये वाला ट्राई करना ज़रा, अपने मन से खुद से ट्राई करना कि क्यों इस कौन इसमें ज़्यादा स्टेबल होगा। ये मेरे को नंबर बता देना है कितना है, कौन सा नंबर है? 11th है। अपना खुद आपस में डिस्कस करो कि क्यों होएगा, कौन होएगा। एक मिनट, अभी प्रायोरिटी दिया है तेरे को, तेरी वजह से ही प्रायोरिटी दिया है मैंने। क्या है पहला, क्या है? बैक बॉन्डिंग सिस्टम ना पहले, तो बैक बॉन्डिंग ए में है क्या? हाँ, तो सबसे ज्यादा क्या आएगा? सी। अभी अपना आपस में अपना यार दोस्त से पूछो। अभी तुम्हारा आपस का मामला है, जितनी तुम्हारी बॉन्डिंग अच्छी रहेगी उतनी स्टेबिलिटी का आंसर तुम्हारा अच्छा आएगा। क्या बोलते हैं अक्षरा, तेरे को सब आ रहा है? आ रहा है ना तेरे को? धीरे धीरे कर, समझ जाएगा सब, ऐसा तो नहीं है कि नहीं आएगा। उसके साथ में बात कर, उसके साथ में भी कर, ठीक है? सारा तेरे को समझ रहा है? धीरे धीरे सिस्टम में ही रहना, बाहर इधर उधर का बात की ना तो ये तेरा छूट जाएगा। नहीं तो इसके रिलेटेड बात कर सकती है तू, स्टेबिलिटी पूछने के लिए तो उधर तक चली जा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या बोलती है समायरा? क्या नाम है तेरा? समीरा? अर्पिता नाम है तेरा? क्यों तेरी दोस्त सब उधर चले गए ना? कहाँ गए तेरी दो दोस्त? एक इधर बैठी है। चल ट्राई कर, इसमें क्या होएगा। अब अपने दोस्तों को पूछ के फटाफट आंसर बता दो। बोल। अपने दोस्त को पूछ, दूसरे दोस्त को पूछ, मेरे को क्यों पूछ रही है? और भी दोस्त है तेरी, इसको पूछ, सिंड्रेला को पूछ, औरा को पूछ। कौन सा देखो नहीं आ रहा है? चल औरा बोल, कौन सा? 12th का? चल बच्ची 12th का बता। औरा को पूछते हैं। औरा बोल बेटा, 12th का क्या होएगा? 12th का सीबी है। एक मिनट है, बोलना तू क्या बोल रही है? एस कैरेक्टर एबीसी। हाँ, क्या गलत बोल रहे? बोला ना दोस्तों को पूछने का। मेरे को मत पूछ, मेरे को एकदम लास्ट में पूछ जब किसी को नहीं आ रहा है। पहले अपने फ्रेंड को पूछ ले। तो फ्रेंड को पूछेगी कैसे है? सबसे तो झगड़ा करके बैठी है। क्या अक्षरा? फ्रेंड को पूछ, जिससे झगड़ा है उससे ही पूछ। हाँ बोलो। पीएच क्या है? किसी को पता है पीएच क्या है? यस,
पीएच मतलब क्या है, फिनाइल, मतलब बेंजीन रिंग। और इसमें क्या हो सकता है स्टेबिलिटी ऑर्डर, चलो प्रेडिक्ट करो, भले से आपका आंसर रॉन्ग हो जाए। जिसमें जितना ज़्यादा रिंग उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी, क्योंकि एरोमेटिक तो स्टेबल होता है, 3 एरोमेटिक रिंग, 2 एरोमेटिक रिंग, 1 एरोमेटिक रिंग, जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा, ठीक है, एरोमेटिक रिंग मतलब मोर स्टेबिलिटी। धीरे धीरे ट्राई करो। सॉरी सॉरी सॉरी, तू क्यों जानबूझ के उधर बैठती है? अच्छा एक स्टूडेंट, एक बात और बताओ, अगर आपके पास में 3 कंपाउंड है, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक, कौन ज़्यादा स्टेबल होता है? एरोमेटिक के बाद कौन आता है? एंटी एरोमेटिक एकदम लास्ट, सबसे बेकार एंटी एरोमेटिक होता है। तो एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, फिर एंटी एरोमेटिक। तो वो वाला लॉजिक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। चलो 18th वाले में फटाक से आंसर बता देने का, ABC में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? ये क्यों ज़्यादा स्टेबल होगा और ये क्यों सबसे कम है? ये एंटी एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है? नॉन एरोमेटिक है। हाँ, एंटी एरोमेटिक एकदम लास्ट, एरोमेटिक फिर नॉन एरोमेटिक फिर एंटी एरोमेटिक। महंगा चीज गिर गया यार, ये लोग में कुछ नहीं हुआ है, बिग बॉस कुछ नहीं हुआ है, बरोबर है। यस, एक मिनट, ये मैंने ये भी नहीं, ये वाला पॉजिटिव साइन यहाँ पे है, इसका पॉजिटिव साइन यहाँ पे है और इसका पॉजिटिव साइन यहाँ पे है, ठीक है। सारंग को देख रहा हूँ आया कि नहीं आया, चलो तो उसको आता है, तो लेक्चर के बाद आएगा। चलो जल्दी फटाफट करो। ये बच्ची तूने कर लिया, इतना फास्ट हो गया तेरा, इधर तक सब पढ़ा लिए, आंसर तो लिख, खाली क्वेश्चन लिख के बैठी है, मेरे को लगा आंसर भी लिख लिए। दिखता है ना छोटे में भी तो। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हैं? 17th पे आइए जरा, क्या डिस्कशन चल रहा है 17th? एक मिनट, इसमें बैक बॉन्डिंग होएगा ना इसमें। 17 में बोला फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सिस्टम को डायरेक्ट अटैच है हेटेरो एटम, करेगा बैक बॉन्डिंग, तो किसकी बैक बॉन्डिंग अच्छी होती है? फ्लोरीन की। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होएगा? फ्लोरीन। अपन बैक, सबसे पहले किसको प्रायोरिटी देंगे? बैक बॉन्डिंग। तो बैक बॉन्डिंग के हिसाब से कौन आ रहा है? जब बैक बॉन्डिंग आ रहा है तो फिर क्यों देख रहे हैं बाकी का सब, पहला बैक बॉन्डिंग देखो, ठीक है। तो 17 वाला क्लियर हो गया, सबसे ज्यादा ये स्टेबल है। 19 वाला मदद करो इसको जरा, सबसे पहले कौन सा आएगा? बी, बिकॉज रेजोनेंस है, क्या है उसमें? ये रेजोनेंस है इसमें, कहाँ एंटी एरोमेटिक है? एरोमेटिक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, कर क्या रही है तू? गिना 6 पाई इलेक्ट्रॉन किधर है? 2, 4 और ये, ठीक है, मतलब ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। अब ये दोनों में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? इसके पास अल्फा एच, इसके पास कोई अल्फा एच है, इसके पास में भी कोई अल्फा एच नहीं है, दोनों में किसकी स्टेबिलिटी? अच्छा ए और ये सबसे ज़्यादा तो बी है, तो बी ए से होगा इसमें अल्फा। चलो मतलब बी और
अच्छा ए और सी में किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी बताओ? ए की स्टेबिलिटी है, क्योंकि इसमें अल्फा एच है। एक मिनट, गलत बोल दिया तुमने। अल्फा एच है तो स्टेबिलिटी, माइनस साइन है। अरे तो हाँ बराबर है, माइनस साइन है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। किसमें? 20 वाले में? अच्छा 20 वाले मैंने इसमें प्लस चार्ज, एक मिनट रुको, 20 वाले में कुछ तो मैंने बनाया नहीं है, प्लस चार्ज नहीं बनाया है। एक मिनट, 20 वाले में कुछ मिसिंग किया है मैंने, प्लस चार्ज ही नहीं बनाया है। चलो सॉरी, ये वाला 20 वाला कर, इसमें डायरेक्टली अल्फा हाइड्रोजन का इसमें वाला ना हाइपर कॉन्जुगेशन लेने का है। नहीं वो 19 वाले में तो उसमें CH ही हो जाएगा ना, वो CH माइनस। ला इधर बताता हूँ। एस कैरेक्टर किसका ज़्यादा है? एस कैरेक्टर किसका ज़्यादा है? डबल बॉन्ड का ज़्यादा होता है कि ट्रिपल बॉन्ड का ज़्यादा होता है? तो कितनी देर से बहस कर रही है? ऐसा कर आर्गुमेंट, कोई बात नहीं, पहले एस कैरेक्टर, ठीक है। एस कैरेक्टर आया तो ख़त्म होगा ना, फिर अल्फा क्यों देख रही है? 20 तक सब क्लियर है? 20 का कुछ पूछने का है कि 20 आ गया? ये हाइपर कॉन्जुगेशन देखना है, बरोबर पहचान ली, ये तो सब में है। हाइपर कॉन्जुगेशन अल्फा एच विल डिसाइड द स्टेबिलिटी। हाँ, अल्फा एच किस में ज़्यादा है? बी में ज़्यादा है। फिर ए में कैसे? कहाँ है ए में? ए में अल्फा एच किधर है? इधर 0 अल्फा एच, 0 अल्फा एच, यहाँ पे 2 अल्फा एच, और यहाँ पे कितना है इसमें? अच्छा हाँ, इधर भी 2 ही है। हाँ एक मिनट, लेकिन कौन सिस्टम को ज़्यादा पास है? सिस्टम के ज़्यादा पास कौन है? बी में, ठीक है। जो सिस्टम के ज़्यादा पास रहेगा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा। बोला था ना, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से दूर जाओगे तो क्या होएगा? माइनस आई इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट कम होएगा। बट इसके पास, हाँ बट इसके पास अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है ना। अल्फा हाइड्रोजन एटम इसके पास है क्या? सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन आएगा? सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन आएगा? ये होएगा। क्यों? क्योंकि 2 अल्फा एच है और सिस्टम के ज़्यादा पास है। ये सिस्टम से दूर है बट 2 अल्फा एच है, इसके पास तो अल्फा एच ही नहीं है, ठीक है। हाँ ठीक है, तो सब देखना है ना, मतलब अपन ने सब चीज़ इसमें मिला दिया है, स्टेबिलिटी, माइनस आई इफेक्ट, अल्फा एच। ऐसा डिस्कशन होना चाहिए, ऐसे मन में ऐसा क्वेश्चन सवाल उठने चाहिए। बोल, क्या बोल रही है? ए और सी में क्या होना चाहिए पहले? एक मिनट, बीबीएस के हिसाब से कहाँ? ये कार्बोकटायन को ऑक्सीजन थोड़ी अटैच है, बीबीएस कैसे होएगा बेटा? कार्बोकटायन को हेटेरो एटम कहाँ अटैच है? कार्बोकटायन को कार्बन ही अटैच है ना, समझी? इसमें बैक बॉन्डिंग नहीं होएगा, इसमें नहीं होगा ना। कब होएगा बैक बॉन्डिंग? जब डायरेक्ट हेटेरो एटम अटैच है। डायरेक्ट हेटेरो एटम कहाँ अटैच है कार्बोकटायन को? तो नहीं अटैच है ना। अपन बीबीसी है ही नहीं, बैक बॉन्डिंग है ही नहीं इसमें। इसमें स्टेबिलिटी किसके ऊपर से ले रहे हैं? अल्फा एच से ले रहे हैं अपन, तो अल्फा एच से स्टेबिलिटी ले रहे हैं। डन। ये तेरे को थोड़ा जम रहा है, फिर तूने ध्यान देना बीच में छोड़ दिया ना। देते रहे ध्यान, नहीं आता है पूछते रहे, इधर उधर डिस्कस कर। लावण्य कितना किया बेटा? चलो 21 पे आए। संजना 21 पे आई। और मैडम 20। दिव्या गुड मॉर्निंग। 21 CAB। कौन सा रूल क्या लग रहा है? रेजोनेंस तो सब में है। हाँ, एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिसिटी देख लेना। तो कौन एरोमेटिक, कौन है? कोई एरोमेटिक कोई नहीं है, बट पाई बॉन्ड इसमें ज्यादा है। अरे डायरेक्ट देखना, 2 पाई बॉन्ड 1 पाई बॉन्ड, हाँ खत्म, ठीक है, सही है, सही है, सही है।
हाँ इसमें CB है सब 27 20 सेकेंड में मैंने लिखा है, तो खुद देख ले क्या होएगा बताओ। क्या बोला है मैंने, हिंट क्या दिया है 20 सेकेंड में? हाँ 22 पे आ जाओ बॉयज। चलो एक जन से बात करेंगे, किससे बात करते हैं? तू बात करेगी, बता अर्पिता। क्या लिखा है? रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। ये 3 अल्कोहल दिए, पहले 3 अल्कोहल में क्या डिफरेंस है वो बताओ, ABC। कैसे, क्या आप बोल बेटा। ये अल्कोहल, हाँ एक प्राइमरी अल्कोहल है, एक सेकेंडरी अल्कोहल है, और 3rd डिग्री अल्कोहल है। कौन प्राइमरी अल्कोहल है? ये प्राइमरी अल्कोहल है, ये 2nd डिग्री अल्कोहल है, और ये 3rd डिग्री। बराबर है। इसके पास 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत कम है। तो सबसे फास्ट रिएक्ट कौन होएगा? C। जो सबसे फास्ट रिएक्ट होगा उसकी स्टेबिलिटी सबसे, रिएक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। ये इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, मतलब इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम। मतलब आपका आंसर गलत था, तेरा तो गलत था ना, लेकिन तो फिर तो ठीक है। रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल, तो ये रिएक्टिविटी अपन लिख लेते हैं ना। तो कौन सा अल्कोहल फास्ट रिएक्ट होता है? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। तो स्टेबिलिटी उल्टा कर देना, 4 2 0 पाई बॉन्ड। मोर विल बी द पाई बॉन्ड, मोर विल बी द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मोर विल बी द स्टेबिलिटी। अब ये बता दे, ये मत पूछना, मार दूंगा अभी तेरे को। 20 सेकेंड वाला नहीं समझ रहे हैं? एक मिनट, कौन सा अल्कोहल सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा? एक मिनट, सबसे फास्ट कौन रिएक्ट करेगा? C वाला। क्यों? क्योंकि ये बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा, यहाँ पे H नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक है, तो ये जल्दी से रिएक्ट कर जाएगा। जल्दी से रिएक्ट कर जाएगा तो रिएक्टिविटी ज़्यादा है, तो स्टेबिलिटी, बस यही लॉजिक है। ठीक है, अब वही लॉजिक 23rd में लगाने का है। चलो हो गया। क्या रे, क्या बात कर रही है? ट्वेंटी थर्ड वाले में आप खुद बताओ मेरे को क्या आएगा सबसे ज्यादा। ये ABC है, चल अच्छा ये लिख लेता हूँ, चल ABC तो लिख लेते हैं, ABC। प्राइमरी अल्कोहल कौन सा है? विच वन इज प्राइमरी अल्कोहल? A प्राइमरी अल्कोहल है। B, ये कार्बन कितने कार्बन को अटैच है? 2, और ये कार्बन 3 को अटैच है, तो क्या होएगा स्टेबिलिटी? हाँ, सबसे ज्यादा स्टेबल A होगा, क्योंकि ये वाला सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, तो जल्दी टूट जाएगा। समझा? देखो हो गया। आगे बढ़ते आगे बढ़ते, चलो 23 तक हो गया। अब मेरे को और एग्जाम्पल बनाने का है यार। हाँ, क्योंकि साइज छोटा होता है उसका, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा। साइज छोटा तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा मानती है। एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीजेस। अगर साइज बड़ा हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन देने लगेगा, मतलब
एक मिनट बैक बॉन्डिंग के लिए क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, बराबर है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके ऊपर डिपेंड करती है? एटॉमिक साइज के ऊपर, बराबर ना। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन में सबसे छोटा एटॉमिक साइज किसका है? फ्लोरीन, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं अपन बैक बॉन्डिंग में, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज़्यादा है, क्लोरीन की कम है, और ब्रोमीन आयोडीन की उससे भी कम है। हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, साइज छोटा रहता तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, साइज बड़ा रहेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा। समझिए, साइज बड़ा रहेगा तो मतलब चला जाएगा ना, वो बाहर निकल जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो मैं इसको मैं स्विच कर रहा हूँ अभी नेक्स्ट। अभी ज़रा देख के बताओ। अच्छा, एक पहले एक नोट लिखो पहले। ये बच्ची एक नोट लिखो। एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजेस इन स्ट्रेट चेन, as the number of carbon atom increases in straight chain, melting point, boiling point increases. As the number of carbon atom increases in straight chain, melting point, boiling point increases, solubility decreases. Increases in straight chain, melting point, boiling point increases, solubility decreases. अब आप स्टेबिलिटी बताओ क्या आएगा। चलो, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और स्टेबिलिटी का क्या रिलेशन है? जितना मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा उसका स्टेबिलिटी का रहेगा। अरे क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोल रहे हो यार? अरे तू, मैं स्टेबिलिटी बोला ही नहीं, मैं तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बोल रहा हूँ मैं। क्या? सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। आओ स्टेबिलिटी का बात करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। पहले आप बताओ क्या होएगा। हाउ मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इज रिलेटेड टू स्टेबिलिटी? डायरेक्टली। अच्छा सुन, संजना बोल रही है डायरेक्टली, ठीक है। चल एक ग्लास में पानी ले, अभी जो तूने बोला है वो डिस्कस कर लेते ना। ऐसा मत सोच गलत तो गलत, उसमें क्या है। एक ग्लास में पानी और एक ग्लास में एसीटोन है। एसीटोन मालूम है ना तेरा, नेल पेंट रिमूव, दोनों को रूम टेम्परेचर पे रख दे, कौन उड़ जाएगा, कौन बचा हुआ रहेगा? एसीटोन उड़ जाएगा। पानी बचा हुआ है, तो पानी और एसीटोन में कौन ज़्यादा स्टेबल है? पानी। तो पानी का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है कि एसीटोन का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है? बॉइलिंग पॉइंट किसका? बॉइलिंग का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है ना पानी का, तो 100 डिग्री, पानी 100 डिग्री पे बॉयल होगा, एसीटोन रूम टेम्परेचर पे उड़ जा रहा है, तो जिसका एमपीबीपी ज़्यादा है उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है? ज़्यादा होती है, बरोबर ना संजना मैडम? एग्जाम्पल लेके समझने का। एसीटोन और पानी, एसीटोन और पानी में कौन ज़्यादा स्टेबल है? पानी। बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा है? पानी का। समझा? अब ये आंसर मैं नहीं बताऊंगा और मेरे से डिस्कस भी नहीं करना, चुपचाप अपना खुद डिस्कस करो। हाँ, स्टेबिलिटी करना है, स्टेबिलिटी हिंट लिखा दिया है मैंने। चलो 28 तक फटाफट सॉल्व करके बताओ मेरे को। हाँ, अभी क्या पूछने का है बताओ, बोलो क्या पूछने का है? बोला था ना साइज देखने का, एटॉमिक साइज। बार बार सेम चीज पूछ नहीं रही है। साइज किसका छोटा मोटा है? साइज किसका छोटा है? हाँ, फ्लोरीन का साइज छोटा है ना। कौन माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा करेगा? हाँ, माइनस आई इफेक्ट कौन ज़्यादा करेगा? फ्लोरीन। ये वाला तो बताऊंगा ही नहीं, मुंह तोड़ दूंगा तेरा। क्या फालतू सवाल पूछ रही है तू? एक मिनट, नहीं फालतू। अभी किसको पूछो, देख जिसको बोलो वो बता देगी आंसर, खाली तेरे को ही नहीं। एकदम इजी क्वेश्चन है। क्या नाम है इसका? ए बच्ची, चला अपन थोड़ा सा बात करते हैं, इन जनरल बात करते हैं। तेरे पास एक डबल बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड है, एक ट्रिपल बॉन्ड है। किसको तोड़ने के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी लगेगी? ट्रिपल बॉन्ड। तो जिसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी लग रही है वो स्टेबल है कि अनस्टेबल है? स्टेबल है। ये तू पूछ रही थी। हाँ, बट नहीं, यही आंसर है। एक मिनट,
कौन जल्दी टूट रहा है? एक मिनट रुकना, कौन जल्दी, एक मिनट, आज तो बहुत सब सड़ेले क्वेश्चन पूछ रही है। एक मिनट, हमें अपन बात कर रहे हैं, कौन जल्दी टूट रहा है? अल्केन, अल्कीन के अल्काइन, अल्केन जल्दी टूट रहा है, तो जल्दी टूट रहा है तो जल्दी रिएक्ट हो गया, जल्दी रिएक्ट हुआ तो स्टेबिलिटी क्या हो गई? कम। नहीं, तू क्वेश्चन मत चेंज कर, तू बार बार 2 मिनट में क्वेश्चन चेंज करे। वैसा नहीं देखने का, वो स्टेबिलिटी मतलब अलग अलग फैक्टर के ऊपर बेस्ड है ना, अपन सब फैक्टर मिला के एक ओवरऑल कंक्लूजन लेंगे। तो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड में से कौन ज़्यादा रिएक्टिव है वो पूछा। कौन ज़्यादा रिएक्टिव है? सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड। ठीक है, तेरे को पता है एज अ फ्यूल तू क्या यूज़ करती है? अल्केन यूज़ करेगी, अल्कीन के अल्काइन। सबसे बेस्ट फ्यूल कौन है? अल्केन, क्योंकि वो जल्दी से जल जाता है। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी सब क्या है? अल्केन है, तो उसकी स्टेबिलिटी कम है, रिएक्टिविटी ज़्यादा है। और ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक होने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए ना, ज़्यादा एनर्जी है, ज़्यादा देर तक सस्टेन करा, मतलब वो ज़्यादा स्टेबल है। किसका? हाँ, solubility is inversely proportional to stability. Solubility is inversely proportional to stability. डिसॉल्व हो गया तो रिएक्ट हो गया ना। अच्छा ठीक है, अपन डिस्कस ही कर लेते हैं। ए आ जाओ जरा, नियोपेंटेन, आइसोपेंटेन और एन पेंटेन। ठीक है, हाँ, जितना ज़्यादा ब्रांच उतनी कम स्टेबिलिटी। ब्रांच बढ़ेगी, स्टेबिलिटी कम होगा, क्योंकि वो टूट जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसका है? एन पेंटेन का है। वो तेरे को नहीं बताऊंगा, वो तो तेरे को खुद पता करना है ना। अरे तू ऐसा मत सोच, स्टेबिलिटी ऐसा, इसमें सारे कार्बन स्ट्रेट चेन में, एक कार्बन ब्रांच में और 2 कार्बन ब्रांच में। जितनी ब्रांच बढ़ेगी उतना जल्दी टूट जाएगा। जल्दी टूट गया तो मतलब वो कम स्टेबल है, समझा? ऐसा सोच। अभी तो लिखा है एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजेस इन स्ट्रेट चेन, वही तो लिखा है, मैं लिखा चुका। मैं एमपीपीपी लिख देना, एमपीपीपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, एमपीपीपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। अच्छा, अब चलो 28 डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि हीर को नहीं आ रहा है, फंस गई है वो। तो आप बताइए, हीर की मदद करो। संजना थोड़ी हीर की मदद कर, जितनी तू कर सकती है। चलो 28 में कौन मुझे एक्सप्लेन करेगा? आपको जितना आता है, चलो ट्राई करते हैं। तेरा ही तो डाउट है ना, तो तू मत बता। सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा बी, बिकॉज उसमें क्या है? रेजोनेंस है, एरोमेटिक है। हाँ ठीक है। और एक मिनट, ए और सी में कौन ज़्यादा स्टेबल है? पाई बॉन्ड है इसमें पाई बॉन्ड नहीं, उसमें कार्बोकटायन है, उसमें कार्बोकटायन के साथ में पाई बॉन्ड डीलोकलाइजेशन भी है, तो ए ज़्यादा स्टेबल होगा सी से। किसमें? हाइपर कॉन्जुगेशन के साथ में ना, उसमें 2 इफेक्ट है, इसमें खाली एक ही इफेक्ट है, समझी? तो तू क्या बोल रही थी हीर? तेरा लॉजिक राइट था कि रॉन्ग था? नहीं, तू सी बोली थी। नहीं, बी तो है ही है। ए और सी में कॉन्फ्लिक्ट ए और सी में हो रहा है, तो ए और सी में क्या आएगा बताओ? यस, क्यों आएगा उसमें? हाँ, डीलोकलाइजेशन भी है उसमें, रेजोनेंस भी है। मतलब ए में ना, अरे हाँ, इसमें कुछ आएगा डायरेक्टली कि इनवर्सली आएगा, ये तो बता भी। ए इसमें क्या आएगा? बॉन्ड एनर्जी एंड स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, इनवर्सली। 28 का सबसे पहले एरोमेटिक किस में आ रहा है? हाँ, ए और सी में रेजोनेंस किस में होगा? ए में, क्योंकि डीलोकलाइजेशन। रेजोनेंस मतलब पाई इलेक्ट्रॉन, तो इसमें रेजोनेंस कहाँ है? पाई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं ना, तो रेजोनेंस के लिए पाई इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसमें पाई इलेक्ट्रॉन है।
अरे तो बी तो छोड़, भाड़ में क्या हो, एरोमेटिक की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा। समझा कि नहीं समझा? पहले बीबीएस आएगा फिर एरोमेटिक, एरोमेटिक आया तो सब भूल जाने का। समझा कि नहीं? समझा तुम लोग को? इतने सारे एग्जाम्पल अपने ट्राई किए। चलो इसके बाद में नेक्स्ट एग्जाम्पल 29। सिर्फ एनसीईआरटी रीड करने से नहीं आ जाएगा मार्क्स, थियरी पढ़ने से मार्क्स नहीं, सॉल्व कर, अप्लाई कर लॉजिक। ये सब कुछ एनसीईआरटी में इतना चीज नहीं दिया है, 2 लाइन लिख के छोड़ दिया है। चलो 29 डिस्कस करो एबीसी। हाँ ठीक है, चल रीजन तुमको मालूम है कि क्यों है ऐसा, पता है ना आपको रीजन? जितना ज्यादा पाई इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा स्टेबिलिटी। चलो ये स्विच कर दो अभी। तो धीरे धीरे लिख रही, जल्दी करना यार, मेरे को और एग्जांपल लेना है। कितना बाकी है तेरा? जाने दे, फिर मैं छोटा कर दूंगा। फिर मैं ले अभी लिखते बैठ तू आराम से, ठीक है? अभी क्या चेंज, अभी मेरे को नहीं चेंज करना है। कितने लोग अभी यही लिख रहे हैं? चलो प्रीति मैडम छुट्टी पे है क्या? प्रीति मैडम छुट्टी पे है? बायो वाली प्रीति मैडम। चलो बस 2 ही है, 30 में 2 ही है, 31 में 2 एग्जाम्पल है। चलो हाँ हाँ 30 वाले में बताओ कौन? अच्छा चल एक मिनट, इसे बताओ तो इसमें क्या होएगा। अच्छा बोलो 30 वाले में क्या है? दोनों में बैक बॉन्डिंग है, ऑक्सीजन एटम है, डायरेक्ट सिस्टम को अटैच है, देख ठीक है, डबल बॉन्ड को अटैच है, सिस्टम को डायरेक्ट अटैच है, कार्बोकेटाइन को डायरेक्ट अटैच। अच्छा कौन सा आपके हिसाब से बोलो ना, ए की बी? ए क्यों ए? क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड दिख रहा है, इधर नहीं दिख रहा है। समझा? तो क्यों उधर बैठती है, जाके बैठना वहाँ पे यार। क्या बैक बॉन्डिंग इसमें भी और इसमें भी है, ये भी सिस्टम है, ये भी सिस्टम है, डबल बॉन्ड और कार्बोकेटाइन दोनों सिस्टम है, बरोबर है? तो किसकी बीबी अच्छी है भाई? ए की बीबी अच्छी है कि बी की बीबी अच्छी है? ए की बीबी अच्छी है, क्योंकि इसमें देख रेजोनेंस भी आ रहा है, ये देख कार्बोकेटाइन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, पाई बॉन्ड भी ना देख के खत्म ही कर देने का ना। पाई बॉन्ड दिख गया तो मतलब स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। पाई बॉन्ड मतलब डीलोकलाइजेशन होगा, डीलोकलाइजेशन होगा तो रेजोन अभी लिखाया हूं ना तेरे को, बैक बॉन्डिंग ज़्यादा अच्छा होता है कि रेजोनेंस? हाँ इसमें तेरा बीबीएस हो रहा है खाली, इसमें बीबीएस के साथ में रेजोनेंस भी है। आज तू सड़ेले सवाल क्यों पूछ रहे? सेम चीज। हाँ मार दूंगा तब, सब लिखा है ना वहाँ पे। क्या लिखा है वहाँ पे? बीबीएस एरोमेटिक रेजोनेंस। इसमें क्या हो रहा है? बीबीएस, इसमें बीबीएस प्लस रेजोनेंस। मतलब जो लोग को फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में क्लिक हो रहा है, तेरे को 15 मिनट एक्सप्लेनेशन चाहिए इसके लिए। नहीं अगर दूसरा ऐसे बता रहे हो, मतलब अगर दूसरा वो डबल बॉन्ड इधर नहीं और दूसरी जगह पर, तो हाइपर कॉन्जुगेशन देखते, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन देखता मैं, हाइपर कॉन्जुगेशन देखता। इसमें कितनी स्टेबिलिटी है? कार्बोकेटाइन भी है, हाइपर कॉन्जुगेशन भी है, ठीक है? अब ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा तेरे साथ इसमें मैं। 31 वाला करो। चलो रे भाई
कोई बात नहीं अक्षरा, तू डिस्कशन कर, तेरे डाउट निकलने चाहिए, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। वो तेरे को डांटूंगा तो मैं, वो तो ठीक है, वो तो अलग बात है। 32 है तो 31 + 1 32, ठीक है। ठीक है, तू अपने स्टूपिड डाउट पूछते रहे, पूछ सकते, पर दिल में कुछ लेके मत जा, इधर ही ख़त्म कर। ऐसा मत सोच सर आज मेरे को क्यों ज़्यादा चिल्ला रहे हैं, मेरे को क्यों टारगेट कर रहे हैं। आज तेरे सड़ेले सवाल है ना, इसके लिए। ट्वेंटी सेवन ना बोल सकती है वैसा। हाइब्रिडाइजेशन देखूंगा ना मैं, sp2 sp sp3, ठीक है, एस कैरेक्टर देखूंगा मैं। चलो बॉयज, मेरे को मत पूछ, अपने दोस्त को पूछ और कर दे, इजी है सब। 31 32 बताना पड़ेगा कि कर लोगे। 31 का ए आएगा कि बी आएगा? ए आएगा, ठीक है। 32 का क्या आएगा? आराम से डिस्कस करो। 32 ए बची, 32 क्या आएगा? जो भी होएगा तुम अपने हिसाब से देख लो। चलो 32 डिस्कस करना है, मैं करूं। सब में रेजोनेंस है। आप हाइपर कॉन्जुगेशन देख लो ना, रेजोनेंस तो सब में है। चेक हाइपर कॉन्जुगेशन, बराबर। हाइपर कॉन्जुगेशन चेक कर, रेजोनेंस सब में है। कितना अल्फा एच है इसका? कितना अल्फा एच है? 2। इसमें बी में 3 है, इसमें 3 है, 4 कहाँ है? ये CH3 यहाँ क्या? अरे क्या पागल है क्या? डबल बॉन्ड है वो, डबल बॉन्ड के बाजू वाला अल्फा एच होता है। कुछ भी बोल रहे हैं यार तुम लोग। क्या रे, यहाँ पे स्वर तो इसमें अल्फा, ये तेरा अल्फा एच यहाँ पे मिलेगा। सिस्टम है ये, सिस्टम के बाजू में अल्फा एच होता है। क्या रे पागल, कुछ भी बोलता है रे तू। डबल बॉन्ड का हाइड्रोजन, डबली बॉन्डेड कार्बन का हाइड्रोजन तेरा अल्फा एच बना रहा है। ये ले ही नहीं सकता हूँ मैं अल्फा, ये ले ही नहीं सकता हूँ मैं अल्फा, ये वाला लूंगा मैं अल्फा। कितना यहाँ पे? 3 अल्फा। अच्छा यहाँ पे 2 अल्फा। अब ये तो ठीक है, ये दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल होगा बताओ? ये दोनों हाँ, जब नहीं आता तो नहीं समझा, खुद का गलत हो गया तो नहीं समझा। हाँ एक मिनट। अल्फा एच कब निकालने को बोला? डबल बॉन्ड और सिस्टम के आजू बाजू में। ये तेरा डबल बॉन्ड तेरा सिस्टम है। ये तेरा डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा है? हाँ, और ये क्या तेरा पॉजिटिव साइन है। तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन के हाइड्रोजन को अल्फा एच थोड़ी ले सकती है तू। हाँ, तो इसके बाजू में तेरे को ये मिल रहा है, लेकिन वो ले नहीं सकते। इसके बाजू में देख, क्या बोल रही है? ये CH3 है, ये मिथाइल है, ये CH2 है। लेकिन कार्बोकटायन है ना, ये कार्बोकटायन। अल्फा एच मतलब नेबरिंग कार्बन ना, तो ये थोड़ी ले सकता हूँ मैं इसको। ये डबल बॉन्ड के बाजू वाला है ये, बट ये खुद एक क्या है? कार्बोकटायन है। सिस्टम है ना, दिस इज सिस्टम। रुक जरा, देखो बता देता हूँ मैं अभी। ये क्या अपना सिस्टम है, ये सिस्टम है। सिस्टम के बाजू में नहीं ले सकते क्योंकि ये खुद एक सिस्टम है। ये CH3 है, ठीक है, ये सिस्टम है, ये नहीं ले सकता हूँ मैं। ये भी एक सिस्टम है। ये क्या है? CH3 है। अच्छा इधर आओ, अभी सुनो जरा। अब ये वाले में अल्फा एच कितना है? 2 है। अब यहाँ पे आओ, इधर अल्फा एच 2 मिल गया, ये दोनों में क्या है? 3 मिल गया। मतलब ये तो मालूम है कि ये दोनों इससे ज़्यादा स्टेबल है। अब ये दोनों में कौन ज़्यादा स्टेबल है? एक मिनट रुक जा जरा। सुन। कार्बोकटायन, कौन सा कार्बोकटायन ज़्यादा स्टेबल होता है? 3rd डिग्री, 2nd डिग्री, 1 डिग्री। ये है कार्बोकटायन स्टेबिलिटी। अब बताओ आपका कौन प्राइमरी है, कौन सेकेंडरी है, कौन 3rd डिग्री है? ये कौन सा कार्बोकटायन है? 2nd डिग्री। ये कौन सा है? 1 डिग्री। तो क्या स्टेबिलिटी होगी? ऐसा डिस्कशन करेंगे तो चलेगा मेरे को। अच्छा डिस्कशन था ये। ABC ये ज़्यादा स्टेबल है, पर कोई डाउट लेके मत जाओ।
समझ में आ गया? कन्वर्सेशन से आउट तो कॉन्सेप्ट नहीं समझेगा, मुझे आपके चेहरे देख के पता चल रहा है कि आपको नहीं समझ रहा है। पहले ऐसे ही बोला था, तुम लोग कन्वर्सेशन में रहो, हम लोग मुंह बंद करके खाली देखेंगे, तो ऐसा नहीं होता, डिस्कशन करना पड़ेगा, झगड़ा करना पड़ेगा। मन में ऐसा दुविधा होना चाहिए, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, सवाल उठने चाहिए, क्वेश्चन ही राइज नहीं हो रहे हमारे। 3 to 1 कार्बन आयन उल्टा 1 to 3। ये लिख लो, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन 3 to 1, कार्बन आयन 1 to 3। ठीक है, सवाल नहीं उठ रहे हैं, डिस्कशन नहीं हो रहा है, तो कॉन्सेप्ट नहीं समझेगा, फिर तू रोती रहे फिर। तो दोनों बैच को चाहिए ना यार, ऐसा थोड़ी है। चलो हो गया बच्चे लोग, मैं तो मेरे को लगा 7:30 का लेक्चर, 7:30 आ गया मैं अभी। चलो वो 12th वाले बच्चे आ गए डाउट पूछने, फिर हो गया, लिख के हो गया, ये सब समझ गया। थोड़ा फ्लो में रहे जरा, ऐसा लेफ्ट आउट मत फील कर कि जाने देना, अपने को थोड़ी पढ़ने गए, सर तो खाली आगे 2 बेंच को पढ़ा रहे, तो क्या ऐसा करती है, इधर आके बैठ, तू भी 2 बेंच में आ जा आगे के। अब थोड़ा सा अपना बुक निकालते और उसमें से स्टेबिलिटी करते हैं। हाँ, मॉड्यूल निकालो, तेरा रोज का है, मॉड्यूल लेके नहीं आई मैं। 2 थोड़ा बहुत तो समझा ना, देख एक दिन में नहीं समझ, थोड़ा बहुत 15-20% समझेगा। क्या बोलती सिंड्रेला, आज लाइए बुक। मॉड्यूल निकाल लो, बैठ जाओ ढंग से। स्टेबिलिटी खत्म अभी, मतलब लेने को तो बहुत सारे एग्जांपल ले लो, पर रूल सेम, सब में सेम ही आ रहा है। स्टेबिलिटी का मैं तुमको प्रैक्टिस क्वेश्चन भेजूँ क्या आज? अभी भेज रहा मैं। हाँ, और तू अब्सेंट रहे, जब तू 1 हफ्ता कंटिन्यू मेरे 2-3 लेक्चर में आएगी ना, तब भेज दूंगा तेरे को। तो अब्सेंट रहेगी और तू ये सब मांगेगी तो। ठीक है, अपन बात करते हैं आराम से। और तेरे अब्सेंट होने के रीज़न बहुत है यार। जो वॉर वाला हॉर्स होता है ना, कि ये घोड़ा युद्ध में जाएगा, उसको शादी में नचाने नहीं लेके नहीं जाते हैं। मेरे को नीट का लड़ाई लड़ने और मैं शादी ब्याह अटेंड कर रही हूँ, फंक्शन अटेंड कर रही हूँ, जो हॉर्स फाइट करने जाता है ना, उसको किधर नहीं भेजते, शादी में नाचने जाके पैसा नहीं कमाता है वो। तो तू मतलब तू अलग लेवल है, तेरे को सब मैनेज करने का। जो सब मैनेज करता है उससे कुछ मैनेज नहीं होता है। छोड़ देने का फंक्शन 2 साल के लिए, मतलब अगर एक साइड आया ना, ऐसे शादी इंपॉर्टेंट है कि मेरा लेक्चर इंपॉर्टेंट है, तो मेरा लेक्चर इंपॉर्टेंट है। अगर शादी लेक्चर के साथ में मैनेज हो रही है तो कर ले यार, नहीं मतलब कुछ नहीं, तू कर एक्सक्यूज, बाद में मरेगी तू, फिर बाद में नीट रिपीट करेगी बाद में, तो फिर अभी से पढ़ाई करना। फिर मतलब अब्सेंट होने के तो 1000 बहाने देती, प्रेजेंट होने का एक बहाना दे, सर शादी छोड़ के आई हूँ सर, पढ़ाओ बिंदास। ऐसे कितने बच्चे मालूम है, सब कुछ छोड़ के बैठे, किधर नहीं जाने का, 2 साल बोलने का नहीं मेरे को शादी वादी के लिए। पेरेंट्स भी जाके बोलते हैं शादी में, नहीं वो नहीं आई है, उसका नीट है। करते हैं तेरे पेरेंट्स सपोर्ट, पेरेंट्स को तो प्यार से मना, पेरेंट्स सपोर्ट नहीं किए तो तेरे को क्लास में एडमिशन दिलाएंगे यहाँ पे नीट की बैच में। सब पेरेंट्स सब सपोर्ट करते, तो अपनी बात मनवाने तेरे को नहीं आ रहा है, क्योंकि तेरा अच्छा वाला जोन शादी में है ना, उधर है। अपन कंफर्ट जोन देख रहे हैं ना, तो तू कंफर्ट जोन में रहेगी तो तेरी लाइफ अनकंफर्टेबल हो जाएगी। पहले बोल रहा तो अभी अनकंफर्टेबल जोन एंजॉय कर तू, ऐसा है। मतलब तुमको वो नीट वाले बच्चों की भूख नहीं मालूम है यार। मैं सांगली जाता हूँ पढ़ाने के लिए, उधर बच्चा ना वेट करता है नीचे, मेरा लेक्चर खत्म हो गया, दूसरे क्लास में लेक्चर 2.5 घंटा नीचे बैठा रहता है, सर आप नीचे से जाओगे ना तो 2 डाउट पूछ लूँगा आपसे। तो तेरे में ईगरनेस नहीं दिख रही, वो हंगर नहीं दिख रहा है नीट वाला। पोटेंशियल है बट करना नहीं है। अटेंड कर, तुझा शादी अटेंड कर, जाओ
सब छोड़ देने का 2 साल के लिए। 2 साल में कितनी शादी होगी? 20 शादी ना, बाद में मिल लेंगे ना, सीधा अपनी शादी अटेंड करेंगे अपन डायरेक्ट एक बार नहीं। चलो आते अपन अच्छा डीपीपी भी अपन ने सॉल्व थोड़ा बहुत किया है ना। रेडी, आ जाइए अपन एमसीक्यूज। तो डीपीपी 2 डीपीपी 3 ट्राई करूँगी ज़्यादा स्टेबिलिटी वाला ही होए। पेज नंबर मैं खुद ही ढूंढ रहा हूँ, पेज नंबर क्या है? पेज नंबर 20, पेज नंबर 20 डीपीपी 5 का क्वेश्चन नंबर 1 ए लिख के ले। डीपीपी 5 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6, 8, 9, और जो आपको नहीं आएगा ना इसके आगे सिनॉप्सिस भी दिया हुआ है। ऐसे डायरेक्ट वो मेरे को मत पूछना, इसके आगे वो लोग ने लिखा भी है। जैसे कि रेजोनेंस से रिलेटेड है तो रेजोनेंस के सब टॉपिक में जाओ, उसका सिनॉप्सिस पढ़ लो। इंडक्टिव इफेक्ट के टॉपिक में जाके सिनॉप्सिस पढ़ लो। चलो इसके बाद में रुक जरा, क्वेश्चन नंबर 13 बुक को मोड़ के पढ़ के टिक करके फाड़ के नया बुक खरीद, इसी को बचा के मत रख। लोग क्या करते हैं मालूम, इधर नीट वाले बच्चे 2 एनसीईआरटी बुक खरीदते हैं, एक में किच पिच करेंगे, उसमें अंडरलाइन करेंगे, वो सब करके पढ़ेंगे, और एक साफ सुथरा रखेंगे दूसरे अटेम्प्ट के लिए। दूसरे अटेम्प्ट करने के लिए मतलब जब उनका चैप्टर पहली बार हो गया पढ़ने के लिए तो दूसरी बार पढ़ने के लिए एक में पूरा ऐसा लिख लेंगे। सब बच्चों के पास में बायोलॉजी का 2 बुक है सबके पास में, एक में अपना ऐसे किच पिच करेंगे, ऐसे लिखेंगे, और एक साफ सुथरा रखेंगे कि ये बार पढ़ के हो गया, अब इसमें बहुत ज़्यादा कचरा कर दिया, अब दूसरी बुक पढ़ते हैं। सब बच्चों के पास 2 बायोलॉजी की बुक है, जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे। तुम लोग को क्या क्या बताना पड़ता है, इतना तो खुद लॉजिक होना चाहिए। जिसकी बुक अच्छी है ना उसने पढ़ाई नहीं किया है, बुक मोड़ के कुछ भी करके फाड़ डाल बुक। हम लोग ऐसे देखते हैं, जिसकी बुक अच्छी है ना वो बच्चा पढ़ता नहीं है। हम लोग ऐसे बुक देखते हैं, इसकी बुक फटी है मतलब इसने बहुत पढ़ा है। बुक पढ़ेगी तो फटेगी, हाँ जो पढ़ेगा वो फटेगा। वो सब स्कूल में होता है, बुक को कवर चढ़ाओ, केयर करो। अब केयर नहीं करने का है, यूज करने का, यूज। चलो अगला सवाल 14, क्वेश्चन नंबर 14। उसके बाद में सब आपको नहीं आएंगे, थोड़ा बीच में तकलीफ होगा आपको, मेरे से डिस्कस मत करना, मैं नहीं बताऊंगा। उसके बाद में ट्वेंटी 22 पे आओ, पेज नंबर 22। हाँ पेज नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है एम इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस। एम मतलब मीजोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस को ही बोलते हैं मीजोमेरिक इफेक्ट। डीलोकलाइजेशन किसका होगा आपको पता है, ऐसा मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद में क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 14, कुछ थोड़े बहुत हो गए रहेंगे शायद पहले। क्वेश्चन नंबर 15। चलो इतने क्वेश्चन करो पहले, नहीं तो बहुत सारे हो जाएंगे तो करोगे नहीं। जितना आता है उतना करो, जो नहीं आ रहा है फिलहाल के लिए छोड़ दो, उसी पे अटके मत रहो, आगे बढ़ जाओ। चलो तुम लोग ये डिस्कशन करो, कुछ भी इधर उधर का फालतू का गप्पे नहीं मारना है बैठ के। बिना बुक देखे कैसे डिस्कस कर सकते हैं?
हाँ ठीक है, चलो करो। पेंसिल तेरी ये ले। क्या हो गया? 6th वाला एक बार देखो, आंसर के साथ में मैच करो और देखो तुम्हारा बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। आपका एक्सप्लेनेशन आंसर से मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो देख, और नहीं मैच हो रहा है तो डिस्कस कर क्यों नहीं मैच हो रहा है। NH2 इसमें आ रहा है, ये कहाँ पे है? क्या आपको क्या पूछा है? OH इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखना, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी NO2 और NH2 में N तो दोनों सेम है। अब O और H में देखना कि क्या है। वो चार्ज है ना उसके ऊपर, अनस्टेबल है ना वो, इसके लिए। चल ठीक है, तू भी वो भी लिख के ले जा। OR ग्रेटर देन OH ग्रेटर देन NH2 ग्रेटर देन PH ग्रेटर देन H। अब देख तेरा बैठ रहा है। मतलब बाकी में -I पूछा है +R पूछा है? -I तो इसमें बिठा ना, इसमें से -I का ऑर्डर। हाँ अभी एक मिनट आ जाओ जरा, -I में NH2 पहले आएगा कि NO2 आएगा वो देख लेते हैं। दोनों नाइट्रोजन है पहला, नाइट्रोजन के बाद कौन आता है अपना? अच्छा ठीक है, अगर मुझे पूछा है -I इफेक्ट, अपन सीधा सीधा देख लेते हैं। ये लोन पे डोनेट कर सकता है, ठीक है, ये लोन पे डोनेट नहीं कर सकता है, तो इसका -I इफेक्ट क्या होएगा? ज़्यादा होएगा। -I इफेक्ट इसका क्या होएगा? ज़्यादा होएगा एज कम्पेयर टू व्हाट? NH2, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन देने में सपोर्ट कर रहा है, ये देने में सपोर्ट नहीं कर रहा है, ये तो क्या कर रहा है? ले रहा है। अरे बोला था ना NO2 इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, NH2 इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। लिख के भी रख ले वहाँ पे बाजू में, लिख NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, खींचेगा इलेक्ट्रॉन, NH2 डोनेट करेगा, ठीक है। अब मैच कर लो। तो देख SO3H किधर? SO3H हाँ, NO2 SO3H से बड़ा है। हाँ एक मिनट, आप सीक्वेंस मेंटेन मत करो। सबसे पहला क्या आएगा ये देखिए, इसमें से सबसे पहला क्या है? कितने ऑर्डर में सबसे पहले NO2 दिया है? कितने ऑप्शन में? उसके बाद देखो, इस NO2 के बाद में SO3H आ रहा है। हाँ 2 ऑप्शन में ना, तो 2 तो आउट हो गए ना। अब उसके बाद कैसा है? तो NO2 के बाद कौन आता है? SO3। खत्म कहानी ना। उसके बाद NH2 आएगा, ये सब बाद में। ये पहला मेन ऑर्डर है, ठीक है। ये उसके बाद सब है। हाँ हाँ, तो ऐसा एलिमिनेशन मेथड से पहला NO2 आना चाहिए, फिर SO3 आना चाहिए। इसमें आगे दिया रहे, ये लिख के भी ले लें। हाँ पहले थोड़ा ट्राई कर, डिस्कस कर, डायरेक्ट थोड़ी पूछने का रहता है टीचर को। थोड़ा अपना उसमें सिर घुमा थोड़ा। किसमें NH3 दिया है क्या? NH3 दिया है? NH3 ऑप्शन में दिया है क्या? हाँ तो 6th वाले में NH3 आया, सबसे पहला NH3 है। आंसर का नहीं, बहुत सारा आंसर गलत है पीछे। तो वो ऑप्शन मत कंसीडर कर। आओ चलो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है बच्चों। आओ चलो 6th में आओ। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है? ठीक है, तो सबसे ज्यादा -I इफेक्ट कौन करेगा अपना? तो विच ऑफ द फॉलोइंग है द स्ट्रॉन्गेस्ट -I ग्रुप? तो स्ट्रॉन्गेस्ट -I ग्रुप में क्या आ रहा है आप देखो जरा, पीछे आंसर क्या दिया हुआ है देखो। नहीं है, गलत है वो फर्स्ट वाला, ठीक है।
सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट फ्लोरीन से ज़्यादा कोई इंडक्टिव इफेक्ट करता ही नहीं है। सबसे ज़्यादा कौन है? अरे वो ये हैलोजन के, ये तो मतलब जब हैलोजन नहीं रहेगा तब का बात है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है? फ्लोरीन। फ्लोरीन फ्लोरीन आएगा, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप। चलो पहले स्टेबिलिटी वाले आज कर लो। पहले स्टेबिलिटी वाला करना और एसिडिक और बेसिक ऑर्डर करना। माइनस आई प्लस आई इफेक्ट वाला नोट्स घर पे जाके देखना है, रीड करना। एग्जाम के लिए तो तुमने रीड किया रहेगा पहले तो। चलो हो गया। पहले स्टेबिलिटी वाले कर। सिर्फ स्टेबिलिटी, एसिडिटी, बेसिसिटी वाला कर पहले। क्या क्वेश्चन है? कौन सा वाला? सेकंड वाला। एक क्या बोल रही है संजना? सेकंड वाले में क्या प्रॉब्लम है बच्चों? आ जाओ जरा एक बार। सिलेक्ट द स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। लीस्ट स्टेबल। चलो आ जाओ जरा सेकंड वाले पे आ जाओ। लीस्ट स्टेबल मतलब किसमें डीलोकलाइजेशन पॉसिबल नहीं है? अल्फा हाइड्रोजन एटम। तो थर्ड वाले में नहीं पॉसिबल है। शिफ्टिंग पॉसिबल है क्या? नहीं। कहाँ जाएगी उसमें? लोन पेयर किधर शिफ्ट होएगा? आंसर देखो, थर्ड वाला है क्या? क्यों नहीं पता है? क्योंकि ये देख, ये बाजू बाजू में कहाँ गिरेगा? डबल बॉन्ड यहाँ पे नहीं गिर पाएगा, इधर भी नहीं गिर पाएगा। अच्छा एक बात और बताया, सुन रहे? रेजोनेंस कब होएगा पता है संजना? तेरे लिए बोल रहा हूँ, इधर देख। CH2 डबल बॉन्ड CH और ये डबल बॉन्ड, एक मिनट, अगर ना ऑल्टरनेट आपका सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये देख जैसे कि ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें रेजोनेंस हो सकता है क्या? इवन दो पाई इलेक्ट्रॉन 4 है बट इसमें रेजोनेंस नहीं हो सकता है। शिफ्ट किधर होगा डबल बॉन्ड? समझी? ये CH2 प्लस और ये C बाजू बाजू में ऐसा रहेगा ना प्लस माइनस, तो वो रेजोनेंस नहीं होएगा। एडजेसेंट पोजीशन पे सिस्टम रहेगा तो नो रेजोनेंस। जैसे इसमें भी रेजोनेंस नहीं होएगा। हाँ तो बाजू बाजू में रहेगा तो नहीं होएगा। बाजू बाजू में रहेगा तो रेजोनेंस नहीं हो सकता है। शिफ्ट किसमें? बाजू बाजू में। तो दूसरे साइड में तो रहेगा ना शिफ्टिंग, अदर साइड। Which of the following intermediate has complete of carbanion and carbanion? एक मिनट है, क्या सड़ेला क्वेश्चन पूछ रहे? बनाना तू कार्बोकटायन कार्बोनायन, फालतू का सवाल पूछ रही है तू। आज कुछ भी पूछ रहे हैं, क्या है? कुछ भी बोलती है यार तू। पागल है क्या? कुछ भी पूछ रहे है। कुछ सेंस वाला क्वेश्चन पूछना यार, देखना बना के। देखो याद नहीं है? इट हैज 6 इलेक्ट्रॉन वैलेंस एंड 8 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। आज तूने बहुत गंदा परफॉर्मेंस दिया। हाँ संजना, कम क्या डिस्कस कर रहे थे? ऑल्टरनेट है ना, प्लस माइनस प्लस माइनस, तो प्लस माइनस में रेजोनेंस हो जाएगा। इधर क्या है तेरा? माइनस प्लस प्लस, प्लस प्लस में नहीं होएगा। हाँ माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस प्लस में नहीं होएगा। क्या बोला है? हाँ क्या बोला है? द एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन विल बी फास्टर। एक मिनट, कौन सबसे फास्ट? अच्छा ये क्वेश्चन है क्या? मेरे को पता नहीं कौन सा सेंस में तो पूछ रहे हैं। कौन सबसे फास्ट प्रोटॉन लेगा एक्स वाई जेड में? देखो प्रोटॉन कौन फास्ट लेता है? सबसे फास्ट लेगा ट्रिपल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। इतना बात समझ गया? तो अभी जो सिंगल बॉन्ड पे जो है वहाँ पे प्रोटॉन लेने वाला प्रोसेस क्या होगा? सबसे क्या होगा? कम होएगा। सबसे फास्ट डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन तो दिया नहीं, ऑक्सीजन तो पिक्चर में आउट है, ठीक है। अब वाई और जेड में कौन जल्दी से प्रोटॉन लेगा वो देखने का। देख वाई के बाजू में कार्बन है बट जेड के बाजू में कौन है? ऑक्सीजन है। तो सबसे फास्ट कौन लेगा? जेड। तो आंसर तो पूछो नहीं, एक्स तो सबसे कम लेगा भाई। एक्स से इजीली रिप्लेस होएगा, ठीक है। एक लिख के रखो वहाँ पे, अल्केन अंडरगोज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली। अल्केन अंडरगोज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली। अल्केन अंडरगोज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली, ठीक है। और अल्कीन एंड अल्काइन अंडरगोज एडिशन रिएक्शन। तो CH3 से इजीली रिप्लेस होगा वो,
ठीक है, वो एब्स्ट्रैक्ट मतलब वो कौन से सेंस में एब्स्ट्रैक्ट मतलब तो एब्जॉर्ब करना होता है ना, एब्जॉर्ब से ये वर्ड बना एब्स्ट्रैक्ट। तो अल्कीन एंड अल्काइन अंडरगोज एडिशन रिएक्शन, ठीक है। अल्केन में सब्स्टिट्यूशन होता है, जैसे कि H हटा के क्लोरीन लगाया तो मिथाइल क्लोराइड हो गया, हाँ ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट जो लिखा है ना वहाँ पे अगर एब्स्ट्रैक्ट पूछ रहा है तो सबसे फास्ट Z में होगा, एलिमिनेशन पूछ रहा है तो सबसे फास्ट किधर से होएगा, अपना Z में से होएगा सबसे फास्ट, बरोबर है। चलो ये अच्छा क्वेश्चन था। अभी ना मैं तुमको स्टेबिलिटी के 50 MCQs विथ एक्सप्लेनेशन भेज रहा हूँ, मैं तेरे को भेजता तो बाकी लोग को भेज दे, विथ एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन के साथ में। हाँ वो आज भेज दूंगा तो तुमको FLT में काम आएगा, प्रैक्टिस पेपर भी भेजने वाला हूँ मैं, ठीक है। तो तू बाकी सब लोग को कोऑर्डिनेट कर लेना। हेली में H ए आता है कि H ई आता है, मिल ही नहीं रही है तू यार, ठीक है भेज दिया देखो। 50 स्टेबिलिटी के क्वेश्चन है जो आज कराया, और ये 50 इतना बहुत हो जाएगा, स्टेबिलिटी हो जाएगी पूरी। चलो अभी NCERT का बुक लाए हो, उसके पीछे का थोड़ा सा एक्सरसाइज करते हैं, जो लाया है वो अपन देख लेते हैं, जो नहीं लाया आजू बाजू में शेयर कर लेना। ये रख दो, इसमें तो बहुत NCERT का बुक रहेगा, देखो दो लोग अपना डिस्कस करके लाने का ना, एक NCERT का बुक लाओ, एक मॉड्यूल लेके आ जाओ, NCERT पूरा बुक बैग।